कि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई हमने कांग्रेस को वोट दिया, माले वाले कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, जेएमएम वाले कह रहे हैं कि हमने 4 वोट आपको दिया, तो कुल मिला के 26 वोट होते हैं। लेकिन प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं। तो आखिर ये 6 वोट को भूत उठा के ले गया, या जमीन निकल गई या आसमान निकल गए। जोहार दोस्तों, राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है, सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी कैमरे के सामने खुलकर नहीं आता। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन के भीतर अविश्वास की एक ऐसी गहरी खाई खोदी है जिसने पूरी सरकार की स्थिरता पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कल तक बंद कमरों में हम सब एक हैं और मॉक पोल में एकजुटता दिखाने वाले दल आज चुनाव के नतीजे आते ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दोस्तों, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जादुई जीत ने झारखंड के सियासी गलियारों में वो भूचाल ला दिया है जिसने सहयोगियों के बीच एक ऐसी अग्नि परीक्षा शुरू कर दी है जहां हर दल खुद को पाक साफ बता रहा है और उंगलियां एक दूसरे पर उठ रही है। आज हम इस वीडियो में सोशल मीडिया पर चल रही थ्योरीज, अंदरूनी दावों और आंकड़ों के उस जटिल खेल को डिकोड करेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि खेला किसी एक ने नहीं बल्कि बेहद सलीके से बुने गए एक सियासी चक्रव्यूह के तहत हुआ है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आते ही सबसे पहले कांग्रेस के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने सीधे अपने ही गठबंधन के साथियों आरजेडी और माले के विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का खुला आरोप मर दिया। लेकिन सबसे तीखा और सीधा हमला बोला कांग्रेस के विधायक सुरेश बैठा ने। बैठा जी ने कहा कि आरजेडी और माले विधायकों ने हमारे साथ गद्दारी की है, पीठ में छुरा घोंपा है, पीठ में खंजर मारा है। जब वोट नहीं देना था तो मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे, मॉक पोल में क्यों शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चाहिए कि वो इन दोनों पार्टियों को तुरंत सरकार से बाहर का रास्ता दिखाएं, ऐसा सुरेश बैठा ने एक इंटरव्यू में कहा है। दोस्तों, यही नहीं, सूबे के कदावर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीधे तौर पर धन बल यानी पैसों के खेल की तरफ इशारा कर दिया है। कांग्रेस का साफ मानना है कि सहयोगियों की दगाबाजी के कारण ही उनको उम्मीदवार प्रणव झा की हार हुई है। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आज तब आया जब कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने भोरे भोरे एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां आरजेडी के चारों विधायक खुद मौजूद रहे ताकि यह साबित किया जा सके कि उनके कुनबे में कोई टूट नहीं है। आरजेडी ने बैकफुट पर रहने के बजाय सीधे कांग्रेस पर ही फ्रंट फुट से हमला बोल दिया। आरजेडी कोटे से मंत्री संजय यादव ने इस आरोप को घटिया मानसिकता का परिचायक बताते हुए कड़ी निंदा की और उल्टा दांव चल दिया। मंत्री संजय यादव ने कहा, आरजेडी और माले के नेता मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारा इतिहास सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने का रहा है। आरजेडी ने यहीं पर अपनी बात नहीं खत्म की। दोस्तों, उन्होंने चारों विधायकों की मौजूदगी में उल्टा कांग्रेस के ही प्रभारी के राजू पर बीजेपी से मिले होने का एक बेहद गंभीर आरोप मढ़ दिया। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कमजोरी और संगठनात्मक नाकामी को छुपाने के लिए सहयोगियों पर कीचड़ उछाल रही है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। आरजेडी के विधायकों ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू पर कांग्रेस के नेताओं पर जो है सीधे सीधे आरोप लगाया है। इस तीखी तकरार में बात यहां तक पहुंचा कि आरजेडी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने कांग्रेस पार्टी को ही सरकार से बाहर करने की मांग रख दी है। यानी जो लड़ाई कल तक वोटों की थी अब वह सरकार के वजूद पर आटी की है। अब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की बात सुनने के बाद हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, गणितज्ञ भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए हैं कि आखिर राजनीति चल रहा है या कोई झारखंड में जादू का शो चल रहा है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आज आरजेडी वाले सीना ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि हमारे विधायक गंगा जी की तरह पवित्र है, हमने कांग्रेस को ही वोट दिया। उधर सीपीआई माले वाले पोलिंग एजेंट का बाकायदा सबूत दिखाकर ताल ठोक रहे हैं कि हमारे दोनों विधायक ने प्रणव झा को ही वोट दिया है। चलो भाई, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपने कांग्रेस के नेता प्रणव झा को वोट दिया है। अब जरा स्कूल वाला जोड़ घटाव कर लेते हैं दोस्तों, तब जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। देखिए, झारखंड में कुल 81 विधायक हैं। इंडिया गठबंधन के पास टोटल 56 विधायक हैं। कांग्रेस के अपने पक्के विधायक 16 हैं। मान लीजिए जेएमएम ने अपनी दोस्ती निभाते हुए 4 वोट कांग्रेस को दे दिए
तो टोटल 20 हो जाते हैं। आरजेडी के वफादार विधायक टोटल 4 हैं भैया। माले के ईमानदार विधायक 2 हैं भैया। तो 16 कांग्रेस के हो गए, 4 जेएमएम के 20, 4 आरजेडी के 24, 2 सीपीआईएम के 26। कितना होना चाहिए टोटल? प्रणव झा के खाते में 26 वोट होने चाहिए। लेकिन भाई साहब, जब वोटों की गिनती हुई तो प्रणव झा के खाते में निकले मात्र 20 वोट। अब सवाल यह है कि अगर आरजेडी और माले के 6 विधायकों ने सचमुच कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया था तो वो 6 वोट कहां गए? क्या वो रास्ते में ही फुर हो गए या उन्हें कोई सियासी भूत उठा ले गया? क्योंकि ये समझ से परे है। कल से झारखंड की जनता समझना चाहती है, जानना चाहती है कि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई हमने कांग्रेस को वोट दिया, माले वाले कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, जेएमएम वाले कह रहे हैं कि हमने 4 वोट आपको दिया, तो कुल मिला के 26 वोट होते हैं। लेकिन प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं। तो आखिर ये 6 वोट को भूत उठा के ले गया या जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? चलिए भाई साहब, एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि कांग्रेस के वोट गायब हो गए, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी है दोस्तों। बीजेपी और एनडीए के पास अपने घर के कुल मिलाकर सिर्फ 24 विधायक थे, लेकिन जब भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जी के वोटों की गिनती हुई तो उनको मिले कुल 30 वोट, जिसमें से 2 वोट इनवैलिड हो गए, तो उन्हें 28 वोट मिले। अब हम सरकार और चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि प्रभु, ये ऊपर से जो 4 और 6 एक्स्ट्रा वोट आए हैं, ये कहां से आए हैं? क्या आसमान से उड़ते हुए कुछ विधायक आए, नाथवानी जी के पक्ष में वोटिंग का पर्चा डाला और वापस फुर से उड़ गए? या फिर आधी रात को विधानसभा में कोई ऐसा सीक्रेट दरवाजा खुला जिसे गठबंधन के ही कुछ माननीय विधायक चुपके से निकले, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी या फिर भारी जेब की खनक सुनी और वोट ट्रांसफर करके वापस सो गए? देखिए भाई साहब, ये जो 6 वोट का हेर फेर है ना, यही इस चुनाव का असली सस्पेंस है, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि गठबंधन के अंदर वफादारी का सिर्फ ढोंग चल रहा था और कुछ नहीं। पहला और बड़ा सवाल है मेरा, अगर आरजेडी और सीपीआई माले डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमारे सभी विधायकों ने पूरी ईमानदारी से कांग्रेस को वोट दिया, तो फिर सुई सीधे तौर पर किस पर घूमती है? आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या फिर गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम ने ही कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को वो अतिरिक्त वोट ट्रांसफर नहीं किए? क्या जेएमएम ने सिर्फ अपना घर सुरक्षित किया और कांग्रेस को राम भरोसे छोड़ दिया? तो दूसरा और सबसे जरूरी सवाल है, जेएमएम ने अपने उम्मीदवार बैजनाथ राम के लिए 28 के बजाय पूरे 30 वोट क्यों डलवाए? क्या जेएमएम को पहले से इस बात का डर था या भनक लग चुकी थी कि गठबंधन के भीतर ही कुछ जयचंद बैठे हैं जो क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, या फिर यह कांग्रेस को किनारे लगाने की एक सोची समझी राजनीतिक बाड़ेबंदी थी? तीसरा सवाल है दोस्तों, भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी को 6 एक्स्ट्रा वोट मिले, वो आखिर किसके थे? सोशल मीडिया पर जो मंत्रियों और विधायकों के बिकने के दावे किए जा रहे हैं, क्या वो सच है? क्या हेमंत सोरेन सरकार के ही कुछ कदावर मंत्रियों की जेब इतनी भारी कर दी गई कि उन्होंने गठबंधन धर्म को ताक पर रखकर विपक्षी खेमे के उम्मीदवार की नैया पार लगा दी? दोस्तों, झारखंड के सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? वो कौन 6 विधायक हैं, किस दल के हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके गुजरात से आए भाजपा समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को अपना वोट दिया है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।